हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 16वां अध्याय है बताओ मैं कौन हूँ। बच्चों, यह अध्याय एक आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है बच्चों? जब लेखक द्वारा खुद अपनी जीवनी पर कुछ कथा कही जाती है या कोई कहानी कही जाती है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। तो बच्चों, यह अध्याय भी एक आत्मकथा पर आधारित है, लेकिन इसमें हमें बताना है कि यह अध्याय किस पर आधारित है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता लगाना है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो देखते हैं बच्चों कि यह आत्मकथा किसकी है। मैं इस धरती पर उत्पन्न नहीं हूँ। उत्पन्न क्या होता है बच्चों? पैदा होना। बच्चों, यह जो आत्मकथा है वो कह रही है कि मैं इस धरती पर उत्पन्न नहीं हुई हूँ, बल्कि पैदा की गई हूँ, यानी मुझे निर्माण किया गया है। मैंने सबकी सेवा करने का व्रत लिया है। मैंने यहाँ पर सबकी सेवा करने का व्रत लिया है, यानी संकल्प लिया है, और ये सबकी सेवा करती रहती है। इसलिए मैं किसी के भी काम को मना नहीं करती हूँ, क्योंकि इसने सबकी सेवा का व्रत ले रखा है, इसलिए यह किसी के काम के लिए भी मना नहीं करती है। कोई भी काम हो मैं तुरंत करने को तैयार रहती हूँ। चाहे कोई भी काम हो उसको मैं बिना मना किए तुरंत इस काम को करने के लिए तैयार होती हूँ। बच्चों, आप क्या समझ रहे हो कि यह कौन है? यानी कौन हमें यह कह रहा है कि मैं सबकी सेवा करती हूँ और मैं सभी काम के लिए तैयार रहती हूँ? बच्चों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम आगे पढ़ते हैं। मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ। जहाँ पर भी अंधेरा हो जाता है तो मैं वहाँ पर उजाला कर देती हूँ, पर मोमबत्ती नहीं हूँ। बच्चों, ये अंधेरे में उजाला करती है लेकिन फिर भी मोमबत्ती नहीं है। गर्मी में ठंडक पहुँचाती हूँ पर हवा नहीं हूँ। जब गर्मी होती है तो मैं ठंडक पहुँचाने का काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हवा नहीं हूँ, जो कि पेड़ों से आती है, वो हवा मैं नहीं हूँ। सर्दियों में गर्मी देती हूँ पर आग नहीं हूँ। जब बच्चों सर्दी होती है यानी बहुत तेज ठंड होती है तो मैं क्या देती हूँ? गर्मी देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आग नहीं हूँ, क्योंकि आग से भी गर्मी मिलती है, लेकिन जो ये है वो आग नहीं है। पंखा करने, संदेश पहुँचाने, सफाई करने, छाछ बिलोने जैसे कई कार्य मैं करती हूँ। बच्चों, घर के सभी काम यानी बहुत अधिक काम ये करती है, जैसे पंखा करने, संदेश पहुंचाने मतलब किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में, सफाई करने में, घर में आसपास सभी में सफाई करने में, छाछ बिलोने जैसे कई काम करती हूँ पर किसी की नौकरानी नहीं हूँ। बच्चों, घर के ये काम करते हुए भी ये किसी की नौकरानी नहीं है। काम से मैं कभी नहीं थकती। चाहे कितना ही काम हो लेकिन ये कभी नहीं थकती है। दिन रात काम करती रहती हूँ, और दिन रात हमेशा क्या करती रहती है? ये काम करती रहती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। बच्चों, क्या आप समझ गए हो कि ये कौन है? अगर नहीं समझे, नहीं जानते हो तो और बताती हूँ। अगर बच्चों आप समझ गए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो और पढ़िए कि ये और क्या बता रही है। मैं चक्की चलाती, कपड़े धोती, जमीन से पानी खींचती, गाने सुनाती, दूरदर्शन दिखाती, अखबार छापती, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ। बच्चों, जो ये है वो क्या काम करती है? ये देखिए, आपको सभी उपकरण दिख रहे हैं, वो इसी के द्वारा चलते हैं, यानी घर के सभी काम ये करती है। जैसे चक्की चलाती, अनाज पीसने की जो चक्की होती है वो भी इसी के द्वारा चलती है। कपड़े धोने की जो मशीन होती है वो भी इसी के द्वारा चलती है। जमीन से पानी खींचने की जो मशीन होती है वो भी इसी के द्वारा चलती है। गाने सुनाने, दूरदर्शन दिखाने, अखबार छापने और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो इसी के द्वारा होते हैं। सभी लोग मेरा आदर करते हैं। जो सभी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इसका आदर करते हैं, यानी सम्मान करते हैं। जो लोग मेरी परवाह नहीं करते मैं उन्हें सबक भी सिखाती हूँ। मतलब जो लोग इसका आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें यह सबक भी सिखाती है। तो बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन है। बच्चों, अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि यह एक बिजली है, और बिजली से ही घर के सारे उपकरण चलते हैं, इसलिए घर का काम ये सब करती है। अब देखते हैं बच्चों कि आगे बिजली क्या कह रही है। एक बार की बात है, एक मैदान में समारोह का आयोजन हो रहा था। समारोह क्या होता है बच्चों? समारोह होता है उत्सव। एक बार की बात है, एक मैदान था और उसमें उत्सव हो रहा था।
चारों तरफ रोशनी थी। चारों तरफ क्या हो रही थी बच्चों? रोशनी ही रोशनी हो रही थी, यानी लाइट ही लाइट हो रही थी। लोग आ जा रहे थे बच्चों, जो समारोह था उसमें लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। बैंड बज रहा था बच्चों, वहाँ पर बैंड बाजा बज रहा था। पंडाल में लोग खाना खा रहे थे बच्चों। जो मैदान था जहाँ पर उत्सव हो रहा था, उसके पंडाल में लोग क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। पंडाल की सारी शोभा का कार्य मुझे ही सौंपा गया था। शोभा क्या होता है बच्चों? सुंदर था। जो पंडाल था उसकी सारी सुंदरता, यानी उसको सजावट का काम किसे सौंपा गया था? इस लाइट को ही, यानी बिजली को ही सौंपा गया था, क्योंकि लाइट के द्वारा ही पंडाल के चारों तरफ सजावट की जा रही थी। मैं भी चारों तरफ दौड़ दौड़ कर कार्य कर रही थी। जो लाइट थी बच्चों वो पंडाल में सभी तरफ दिखाई दे रही थी, यानी वो चारों तरफ दौड़ दौड़ के काम कर रही थी। कुछ जगह मेरा दुरुपयोग हो रहा था। दुरुपयोग क्या होता है बच्चों? अनुचित उपयोग। कुछ जगह पंडाल में बच्चों इसका दुरुपयोग हो रहा था, यानी वहां पर बिजली की जरूरत नहीं थी, फिर भी वहां पर बिजली व्यर्थ जलाई जा रही थी, इसलिए बच्चों पंडाल में इसका दुरुपयोग हो रहा था। यह देखकर मुझे क्रोध आ गया। बिजली को अपना दुरुपयोग देखकर उसको क्या आ गया? क्रोध आ गया, और मैं एकदम वहां से चली गई। इसलिए जो बिजली थी वो वहां से चली गई। अब बच्चों देखिए, जब बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो देखते हैं पंडाल में अब क्या हो गया, क्योंकि पंडाल में बिजली चली गई है। मेरे जाते ही सब तरफ अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी क्या होता है बच्चों? गड़बड़ होना, यानी लाइट के जाते ही पंडाल में चारों तरफ गड़बड़ हो गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे। जो पंडाल में लोग थे वो सभी इधर उधर दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। कुछ लोग तो मुझे ढूंढने लगे। कुछ लोग तो क्या करने लगे? इसे ढूंढने लगे। जब वे बहुत परेशान हो गए तो मुझसे उनका दुख नहीं देखा गया। वहां पर सब लोग बहुत परेशान हो गए। जब वे परेशान हो गए तो बिजली से उनका दुख यानी दर्द नहीं देखा गया, और मैं वापस आ गई। जो लाइट थी वो क्या हो गई? वापस आ गई। मेरे वापस आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों, खुशी की लहर दौड़ना का क्या अर्थ होता है? सबका प्रसन्न होना। जब लाइट वापस आ गई तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। लोगों ने मेरा महत्व समझ लिया था। अब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने लाइट का महत्व यानी क्या समझ लिया था कि लाइट कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और लाइट का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। यह सब लोगों ने समझ लिया था कि थोड़ी देर के लिए लाइट जाते ही क्या हो जाता है, यानी पूरी व्यवस्था हो जाती है खराब। मुझे सुस्ती पसंद नहीं है। बच्चों, जो बिजली है वो क्या कह रही है कि मुझे बिल्कुल सुस्ती पसंद नहीं है। मेरी चाल बहुत तेज है। जो बिजली होती है उसकी चाल बहुत तेज होती है। मैं धातु के तारों में प्रभावित होकर पल भर में हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाती हूँ। प्रभावित क्या होता है बच्चों? बहना। जो बिजली होती है वो धातु के तारों द्वारा पल भर में ही हजारों किलोमीटर तक चली जाती है। मेरा प्रवाह रबड़, लकड़ी या स्विच ही रोक सकता है। बच्चों, जो बिजली का प्रवाह होता है वो रबड़ से रोक सकता है या फिर लकड़ी या स्विच। इसलिए बच्चों, कभी भी हम लाइट का कोई काम करते हैं तो रबड़ के जो ग्लव्स होते हैं वो ही पहनकर हमें करना चाहिए, क्योंकि रबड़ ही जो बिजली का प्रवाह है उसे रोक सकता है। और बच्चों, जो लकड़ी होती है वो भी इसका प्रवाह रोकती है, लेकिन बच्चों जो लकड़ी है वो सूखी होनी चाहिए, क्योंकि गीली लकड़ी में भी करंट आने का डर रहता है। और जो स्विच होता है वो भी इसका प्रवाह रोकता है। अन्यथा मैं हवा से बातें करती हूँ। बच्चों, अगर ये तीनों इसका प्रवाह नहीं रोकते हैं तो ये हवा से बातें करती है, यानी बहुत तेज गति से चलती है। मैं लोगों की पक्की मित्र हूँ, फिर भी वे मुझे छू नहीं सकते। बच्चों, जो लाइट है वो लोगों की पक्की मित्र है। क्यों पक्की मित्र है? क्योंकि इसके बिना किसी का काम नहीं हो सकता है, सभी को इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए ये सभी लोगों की पक्की मित्र है। लेकिन फिर भी कोई भी इसे नहीं छू सकता है। बच्चों, पक्की मित्र होने के बावजूद भी इसे कोई भी अपने हाथों से नहीं छू सकता है। यदि लोग मेरा दुरुपयोग रोकेंगे तो लंबे समय तक मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। बच्चों, अगर लोग इसका अनुचित उपयोग रोकेंगे, यानी इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में ही करेंगे, यानी ज़रूरत के आधार पर ही करेंगे, तो यह लंबे समय तक उनकी सेवा करती रहेगी।
मुझसे ज़रूरत के अनुसार ही काम लेंगे तो सभी लाभ में रहेंगे। यानी जितनी ज़रूरत हो हमें इतना ही इसका उपयोग करना चाहिए, तो सभी क्या होंगे, इससे लाभ में रहेंगे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ बिजली। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, बिजली। और ये बिजली ने अपनी आत्मकथा लिखी है कि मेरे बिना किसी का काम भी नहीं चलता है। यानी अगर मैं चली जाऊंगी तो सब लोगों को क्या होगी, परेशानी होगी। तो बच्चों इस पाठ से आप क्या सीखते हैं, इस पाठ से हम सीखते हैं कि हमें बिजली के दुरुपयोग को रोकना है। यानी इसका जो अनुचित उपयोग होता है इसको हमें रोकना है ताकि हम लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकें। जैसे बच्चों हमारे घर में किसी भी कमरे में इस तरह लाइट नहीं जली होनी चाहिए कि उसका उपयोग नहीं हो रहा हो। यानी जिस कमरे में हम हैं उसी की लाइट जली होनी चाहिए। जिस कमरे में कोई भी नहीं हो उसके पंखे, लाइट यानी सभी चीज़ें हम समय पे बंद कर दें ताकि इसके दुरुपयोग को बचाया जा सके। और बच्चों बिजली का काम करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो बच्चों आज जो हमारा यह अध्याय था वो पूरा होता है। अब बच्चों अगली कक्षा में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।